देखो, हम लोगों ने कल के दिन बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना सीखा था, है ना। यानी कि हम लोगों ने ये टॉपिक देखा था कि अगर आप लोगों को किसी भी लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स दे दिए जाएं, ठीक है, और रेशो दे दिया जाए कि वो इंटरनल पॉइंट उसको किस रेशो में डिवाइड करता है, तो आप बहुत ही आसानी से क्या निकाल सकते हैं, आप उसका बीच वाला वो इंटरसेक्टिंग या उसको कट करने वाला पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अभी आज की क्लास में तुम लोगों को जो चीज़ सिखाई जा रही है वो कल की क्लास से जस्ट उल्टा सिखाया जा रहा है, ठीक है। देखो सिखाया क्या जा रहा है, आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए जिसका कोऑर्डिनेट है 15,5 और बी जिसका कोऑर्डिनेट है 9,20 और आपको बोला है ए डैश पी डैश बी। इसका मतलब ये होता है कि पहले ए पॉइंट है, उसके बाद लाइन में बी पॉइंट है और उसके बाद लाइन में बी पॉइंट है। वो ये बताना चाह रहा है। कल को ये चीज़ अगर ऐसी लिखी हुई होती बी डैश ए डैश पी, तो इसका मतलब क्या होता कि कॉर्नर में बी है और कॉर्नर में पी है और उन दोनों कॉर्नर्स के बीच में कहीं तो ए होगा, ठीक है। तो ये अगर इस तरीके से आपको लिख कर आए तो आपको पहचानना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है कि अच्छा ये इसके बाद, ये इसके बाद, ये इसके बाद। आपको कल की क्लास में रेशो दिया हुआ था पहले से, बट आज की आपकी जो क्लास है इस क्लास में आपको रेशो नहीं दिया है, आपको ये कॉर्नर पॉइंट दिया है 15,5 और ये वाला कॉर्नर पॉइंट दिया है आपको कितना 9,20, ठीक है। आपको ये कॉर्नर पॉइंट कितना दिया है 9,20, ये वाला कॉर्नर पॉइंट आपको कितना दिया है 9,20 और जो ये बीच वाला पॉइंट है P, और जो ये बीच वाला पॉइंट है आपका P, कल की क्लास तक आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट ढूंढना पड़ता था और आज की क्लास में ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिया हुआ है। लास्ट क्लास में आपको रेशोज दिए हुए होते थे, आप वो बीच वाला पॉइंट P ढूंढते थे। इस बार आपको बीच वाला पॉइंट दे दिया है और आपको रेशोज ढूंढने हैं। सो सिंपल, कितना आसान है बताओ, कुछ कठिन ही नहीं है इसमें। तो फिर कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। कॉर्नर पॉइंट्स को आपको पहले तो डायग्राम बना लेना है, क्वेश्चन को रीड करके। स्टेप नंबर 1 डायग्राम बना लें। स्टेप नंबर 2 में आप पहले सबको एक्स वाई ये वो अज्यूम कर लो। तो जो कॉर्नर पॉइंट होता है, जैसे कि अभी हमारा यहाँ कॉर्नर पॉइंट क्या दिया हुआ है 15,5, ठीक है, ये आपको कॉर्नर पॉइंट दिया है। तो उस कॉर्नर पॉइंट को अपना नाम दे दो कि x1 वहाँ पे कितना है 15, y1 कितना है 5। आपको जो दूसरा वाला कॉर्नर पॉइंट दिया है उस दूसरे वाले कॉर्नर पॉइंट को नाम दे दो कि x2 बराबर बोलो कितना 9 और y2 बराबर बोलो कितना 20, ये आप नाम दे दो। और वो जो बीच वाला पॉइंट है 11,15, उस बीच वाले पॉइंट को हमेशा नाम देना x, y। तो आपको x दिया हुआ है 11 और आपको y दिया हुआ है बोलो कितना 15। तो इस तरीके से आपको x1 y1 x2 y2 x y ये सब पता चल गया। मैडम बट रेशो तो नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, रेशो निकाल लेंगे हम, ठीक है। आज मैं सिर्फ तुम्हें रेशो निकालने वाले टाइप 1 कैटेगरी के सवाल बता रही हूँ, ठीक है। टाइप 1 कैटेगरी के सवाल में बता रही हूँ रेशो निकालने वाले। कल की क्लास में मैं टाइप रेशो ही निकालेंगे हम कल की क्लास में या इसके आगे वाली क्लासेस में, बट उसमें मैं टाइप 2 कैटेगरी सिखाऊंगी, टाइप 2 कैटेगरी सिखाऊंगी। आज मैं नॉर्मल कैटेगरी बता रही हूँ, नॉर्मल कैसे करते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो ऐसे केस में अभी आप लोगों के पास क्या करने का है, सबसे पहले आपको अज्यूम करना है कि किस रेशो में उसने क्या किया होगा, उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को कट मारा होगा। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि उसने k:1 के रेशो में क्या किया है, आपकी डिवाइड किया है, ठीक है। किस चीज़ को, सेग ए बी को, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स ए बी है ना। मैडम के ही काय को, अरे यार तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें के लेना है तुम के लो, तुम्हें पी लेना है तुम पी लो, तुम्हारी मर्जी है, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें जैसा लेना है तुम उसको वैसा ले लो, ठीक है। सब कुछ तुम्हारा है, ठीक है, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें जैसा लेना है तुम वैसा ले लो, ठीक है। ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने ले लिया। खैर अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो जो k:1 लेते हैं उसमें जो स्टार्टिंग में k लिखा है आप उसको m ले लोगे
और जो पीछे में 1 लिखा है आप उसको अपना n ले लोगे, n फॉर नेस्ट, बराबर। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि रेशियो वाला क्वेश्चन है तो डेफिनेटली बिना सेक्शन फॉर्मूला के तो होगा नहीं, है ना, सेक्शन फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। तो चलो हम लोग चले सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए, हम लोग गए सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए। तो जैसा कि तुम जानते हो सेक्शन फार्मूला क्या होता है आप लोगों का, x इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x2 प्लस n टाइम्स ऑफ x1 अपॉन में m प्लस n। और मैं बाजू में ही y के लिए भी लगा रही हूँ, ठीक है, मैं आजू बाजू में ही लगाती हूँ हमेशा, ताकि एक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो। और y इज इक्वल्स टू nx2 प्लस आपका कितना, अच्छा एक मिनट, x कहाँ से आ गया, y के लिए लगाना है ना, ठीक है, y के लिए क्या आएगा my2 प्लस n टाइम्स ऑफ y1 और अपॉन में आ जाएगा m प्लस n, है ना, अपॉन में कितना आ जाएगा m प्लस n। अब क्या करें इसका, अब देखो x आपने कितना अज्यूम किया है, देखो स्टार्टिंग में आपका x कितना है 11, तो यहाँ पे x की जगह आएगा 11 इक्वल टू m आपका कितना है मैडम k, x2 कितना है, x2 है 9। कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप वहाँ वैल्यूज़ पुट करते जानी है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है भाई, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, सिर्फ वैल्यूज़, कुछ भी नहीं करना है। k प्लस 1, मैडम राइट साइड भी वैल्यू पुट कर दे क्या, ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड पुट करो, आंसर आ जाना है तुम्हारा। अच्छा, ये जो k प्लस 1 है ये किससे मल्टीप्लाई होने जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई होने जाएगा। अच्छा, इक्वल टू के इस तरफ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9k और ये हो जाएगा 15। ब्रैकेट अगर आपने ओपन किया तो ये होगा 11k प्लस 11 इक्वल टू 9k और ये प्लस में 15। फिर उसके बाद आ जाएगा 11k माइनस 9k इज इक्वल्स टू 15 माइनस 11। तो 11 में से 9k जाएगा, ये हो जाएगा 2k इज इक्वल्स टू 4। और अगर यहाँ से आपको k की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि k की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। k की वैल्यू, बट मैडम k तो हम लोगों ने m को कहा था, यानी कि अगर k की वैल्यू 2 आ गई है दैट इज आप लोगों के पास m की वैल्यू भी कितनी आ गई है 2। मैडम n कैसे निकालेंगे, भाई n निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका रेशो कितना, आपने n कितना मान के रखा है 1, तो इस हिसाब से आप लोगों का m अपॉन n ये कितना हो जाएगा, m की जगह 2 n की जगह 1, सो देयरफॉर m इज टू n का रेशो हो जाएगा 2:1। लास्ट लाइन लिख लीजिएगा, देयरफॉर द रेशो बाय विच इट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इज 2:1। ये होता है सवाल सादा। अगर आपको कॉर्नर पॉइंट्स दिए हैं आपको अगर वो बीच वाला पॉइंट दिया है तो आप रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये होता है एकदम सादा सवाल। k:1 अज्यूम करो, फटाफट फटाफट क्वेश्चन करो, बात को ख़त्म करो। अब मैं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, वैसे क्वेश्चन तो ख़त्म हो चुका है बट मैं तुम लोगों के पास एक नोट लिखवाना चाह रही हूँ, उस नोट पे फोकस करना, वो नोट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो वो नोट क्या है। हो सकता है मान के चलिए आपने कभी रेशो को लेट किया, क्या लेट किया, k:1 बी अ रेशो, आपने ये लेट किया, तो इसके हिसाब से m कितना होगा, m हो जाएगा k, n हो जाएगा 1। फिर आपने सॉल्व किया, आपने बड़ी मेहनत से सॉल्व किया और आपने वहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। बल्कि मैं तो ये भी कहूँ कि आपको बाजू में y लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, जब आपका आंसर इससे आ चुका है x से तो आपको y लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, बट फिर भी अपन ने लिख दिया था। खैर, अब आपने बड़ी मेहनत से क्या किया, आपने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो मेहनत है, आपकी मेहनत ये कहती है आफ्टर कैलकुलेशंस कि k की वैल्यू आ रही है 3/7, ये मान लो आई k की वैल्यू। अगर k की वैल्यू 3/7 है या फिर कोई भी रेशो है, कोई भी रेशो, ध्यान से सुनना, कोई भी रेशो 1/5, 2/9, 6/11, कोई भी रेशो, तो यानी कि यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 3/7। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3/7। क्या इस बात से एग्री करते हो? अब आपको क्या करना है, m:n का रेशो कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, m:n का रेशो। चलो तो रेशो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रेशो का जब कैलकुलेशन करेंगे
तो रेशियो के कैलकुलेशन में देखो m/n, m की जगह क्या लिखा 3/7 और n की जगह क्या लिखा 1, तो आंसर बोलो कितना आ गया 3/7। सो दिस विल बी योर रेशियो। कई स्टूडेंट इसको ऐसा लिखते हैं 3:7:1, ये नहीं करना है, ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। और जब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लोगे तो वो जो आंसर आएगा वो अपना आंसर रिपोर्ट करना, ठीक है, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल रेशियो वाला सवाल बताया है, इसके बेसिस पे तुम अभी सिंपल रेशियो वाले सवाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे NCERT 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके